कैन कॉपी राइटिंग मेक यू रिच? अब इसका शॉर्ट आंसर ये है कि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माई जर्नी। बिफोर आई डाइव डीपर इनटू द फैक्ट कि कॉपीराइटिंग से आपको मॉनेटरी गेन्स किस तरह से होते हैं और क्या आप अमीर हो सकते हो या नहीं, मैं 5 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता चलूं कि जो मॉनेटरी बेनिफिट्स के अलावा है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे हर चीज पैसा ही नहीं होता। तो पहली चीज जो आप कॉपीराइटिंग अगर करते हो तो आपको जो समझ आती है वो है साइकोलॉजी। आपको कस्टमर्स की, लोगों की साइकोलॉजी समझ आती है जिसकी वजह से यू आर एबल टू ड्राइव मास एक्शन इन द फ्यूचर फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स एज वेल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कॉपी राइटिंग करते हैं उनको पता होती है वो है सेल्स। आपको सेल ड्राइव करना आता है ऑनलाइन। वंस यू नो हाउ to drive sales online, whether it is for your own products, आपकी अपनी सर्विसेज के लिए, आप भूखे नहीं मरते। आपको माशाल्लाह बहुत ट्रैक्शन मिलती है, बहुत सारा आपको उस पर, क्योंकि सेल्स करनी आती होती है ऑनलाइन, अपने आप को बेचना आता होता है, तो उससे उसका कोई कंपैरिजन नहीं रहता। तीसरी चीज है कि इट हेल्प्स यू ग्रो एनीथिंग ऑनलाइन। आज के दौर में राइटिंग स्किल ऑनलाइन अगर आपके पास है तो आप कुछ भी ऑनलाइन बेच सकते हो, कुछ भी ऑनलाइन कर सकते हो, अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हो, किसी और के लिए काम कर सकते हो, किसी को हेल्प कर सकते हो। और ये राइटिंग की स्किल ही है जो आपको उस लेवल तक पहुंचाती है। फॉर इंस्टेंस आप मुझे देख लें, मैंने एक टाइम पे स्टार्ट किया था 2020 में, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, कोई फॉलोवर्स नहीं थे, कुछ नहीं था। ये सब कॉपी राइटिंग की ही बदौलत है कि आप लोगों का प्यार मिला, ये सारी कम्युनिटी हम वी वर एबल टू बिल्ड दिस। तो ये सब किस तरह से हुआ? बिकॉज आई हैड द स्किल ऑफ राइटिंग ऑनलाइन। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इट एक्सपोजेज यू टू डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट वेज पीपल आर मेकिंग मनी ऑनलाइन, और उससे आपको अपने ब्रांड्स के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑफर्स के लिए, और जो फ्यूचर में आप अपनी लाइफ जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो उसके लिए बेइंतहा अच्छे आइडियाज आते हैं जिसको आप टैप इन करके कल को अपने लिए कुछ बिल्ड कर सकते हो। बहुत ग्रेट। और पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको कस्टमर्स का पता लगता है। आपको पता लगता है कि लोग व्हाट मेक्स पीपल टेक एक्शन, और जब ये उनकी पेन पॉइंट्स का पता लगता है, उनकी डीप डार्क फियर्स का पता लगता है, जब आप रिसर्च और इन चीजों में अच्छे हो जाते हो तो आप दुनिया जहान की किसी भी नीश, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो और अपना लोहा मनवा सकते हो, बिकॉज यू नो ऑल ऑफ दीज ग्रेट थिंग्स, बिकॉज यू हैव लर्नड द आर्ट ऑफ कॉपी राइटिंग। अब ये चीजें जो है ये डायरेक्टली पैसों से रिलेट नहीं करती, बट लॉन्गर रन में इनका आपको आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, आपके रिलेशनशिप से पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और आपके क्लाइंट्स और लोगों की जिंदगी में जो आपके अराउंड होते हैं उनकी लाइफ में इम्पैक्ट आता है। अच्छा, नाउ दैट वी हैव आउट ऑफ द वे, अब हम बात करते हैं कि कॉपी राइटिंग की मेरी क्या जर्नी थी और कैन इट मेक यू रिच मॉनेटरीली। मैंने 2000, आप में से अगर मेरी कुछ जर्नी से मुझे नहीं जानते मेरी जर्नी को, तो मैं 2015 में ग्रेजुएट हुआ था फ्रॉम यूईटी लाहौर, और आफ्टर दैट ग्रेजुएशन 2 साल का पीरियड था जिसमें बिल्कुल जॉबलेस, डिप्रेस और बिल्कुल हालात खराब थे। आपको पता है मार्केट के क्या हालात होते हैं जब आप नए नए ग्रेजुएट होते हो। तो वो 2017 तक का मेरा जो टाइम था वो बड़ा ग्लूमी था और बहुत मुश्किल था, और उसके बाद आई ट्राइड टू डू समथिंग ऑनलाइन फॉर माई सेल्फ, जिसे मैंने अपनी अपवर्क की मेरी पुरानी प्रोफाइल होती थी 2014 में, मैं एक दौर में काम करता था, तो आई रिवाइव्ड दैट प्रोफाइल। 2017 और 18 का जो पीरियड था वो 1 साल का, उसमें मैंने थोड़ा बहुत काम किया और आई वाज एबल टू मेक अप टू $200 अ मंथ अपने इनिशियल डेज में। अब $200 अ मंथ इज नॉट समथिंग दैट विल मेक यू रिच। इसका आप मेरी वो जॉब का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये कभी 150 देता था महीने का, कभी 100 बनते थे, कभी 200 भी बनते थे, तो ये वेरी करता था। टोटल इस क्लाइंट ने मुझे $428 दिए थे। अब जब मैंने इस पे काम किया तो मुझे लगा कि यार ये तो पैसे बहुत नहीं बन रहे, ये तो मजा नहीं आ रहा, आई वोंट बी एबल टू बिकम अ रिच पर्सन इफ आई डू दिस, और $200 से मुझे कुछ नहीं होगा। तब आई पिवटेड टुवर्ड्स कॉपी राइटिंग। अब 2018 में मैंने फिर कॉपी राइटिंग की तरफ पिवट किया और मैंने फाइवर पे अपनी गिग्स वगैरह बनाई, और उस पहले साल मैंने 33,000 रुपया कमाया सिर्फ फाइवर पे, और वो भी उतना ही था जितना मैं अपवर्क पे कर रहा। तो आई वाज़न्ट श्योर, बट आई न्यू कि कॉपी राइटिंग एक ऐसी चीज है इसमें मुझे पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है। और फिर मजे की चीज ये हुई कि जब 2019 आया तो फिर सीन ऑन होना शुरू हो गया। वो इस तरह से हुआ कि 2019 में मैंने 18 लाख रुपया सिर्फ फाइवर से कमाया था थ्रू कॉपी राइटिंग, और इस टाइम पे मैं अपवर्क पे भी काम कर रहा था, उस पे मुख्तलिफ कॉपी राइटिंग के, कंटेंट राइटिंग के प्रोजेक्ट्स कर रहा था। तो वो कम्युलेटिव जो है वो तकरीबन 25 लाख रुपया बन रहा था सिर्फ इस फील्ड से। अब देखो, इमेजिन करो, एक बंदा 10,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा है और वो उससे पिवट करके 25 लाख रुपए साल का चला गया, तो वो कितना बड़ा जंप है। अच्छा, फिर मैंने कहा यार ये तो मुझे मजा आने लग गया, मुझे अमीरी आती हुई करीब नजर आ रही थी। अब 2020 में फिर क्या हुआ कि मत ही पूछें, बस बल्कि पूछना इसलिए तो वीडियो प्रॉब्लम हमने क्लिक किया, कैन कॉपी राइटिंग मेक यू रिच और नॉट। तो 2020 में आई मेड 97 लाख रुपीज ऑफ अ फाइवर अलोन। 97 लाख रुपया एक साल का। ये महीने की एवरेज बनती है प्रॉब्ली 8 लाख की शायद बनती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 10,000 से 8 लाख महीने पे जा रहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी भी सोच के कि वो कितना बड़ा मेरे लिए ट्रांजेक्शन था। और रिमेंबर एट दिस टाइम आई वाज वर्किंग ऑन अपवर्क एज वेल, आई हैड डायरेक्ट क्लाइंट्स एज वेल, तो वो सीन ऑन हो गया। अब फिर उसके बाद के जो साल हैं
21, 22, 23 है, तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। ये मैं आपको बताता चलूं कि उसके बाद कमी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज में, वो इंक्रीज हुआ है, बिजनेस इंक्रीज हुआ है। तो आपके उम्मीद करता हूँ आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि कॉपी राइटिंग कैन मेक यू रिच प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। अब इसकी मिसाल दे दूं कि ऐसा भी टाइम था मैंने 12-15 घंटे भी दिन में काम किया, ऐसा भी टाइम था कि मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, काम बहुत ज्यादा लोड। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर 2020 का मेरे गिग स्टैट्स देखें आप, तो मैंने 1081 प्रोजेक्ट्स किए हैं। 1081 प्रोजेक्ट्स इन अ सिंगल ईयर इज अ लॉट, यानी ये दिन के एवरेज अबाउट 3 प्रोजेक्ट्स बनते हैं तकरीबन, कमोबेश। तो इतना ज्यादा काम, कोई छोटा प्रोजेक्ट है कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस टाइम मेरी कोई टीम नहीं होती थी, मैं सब खुद करता होता था। तो ये इस स्ट्रगल से, इस मेहनत से, इस एफर्ट से गुजरने के लिए तैयार हो तो अमीर हो जाओगे। लेकिन अगर कहते हो कि बस मैं आऊं और क्लाइंट्स शाहरुख खान की तरह से खड़े हो बाएं फैला के कि तुम्हारा इंतजार था और मैं तुम्हें डॉलर दूं, इस तरह नहीं होने वाला। यू हैव टू वर्क फॉर इट। अच्छा, और इन 2 सालों में ही जो शुरू के जो मैंने आपको बताया, इन्हीं ईयर्स में मैंने अपनी कार परचेज की, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, मैंने ट्रैवल किया 2-3 मुल्कों में। तो ये अमारत की ही निशानियां है ना कि आपको एक फील्ड ने, एक स्किल ने इतना एम्पावर कर दिया कि you've been able to transform your life, you've been able to buy yourself a car, you've been able to buy yourself real estate, and you've been able to travel at the same time. It was tough, but eventually it worked for me, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अचीव मैं कर पाया हूँ। और जाते जाते आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डू समथिंग आउट ऑफ योर ओन। सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये है कि लॉन्ग टर्म गेम है। अब मुझे अल्लाह ने नवाज दिया इतने टाइम में, अब हर बंदे की टाइमलाइन डिफरेंट है, हर बंदे का सिनेरियो डिफरेंट है, हर बंदे का एप्टीट्यूड, स्किल लेवल डिफरेंट होता है। तो आपने ये एक्सपेक्ट करते हुए नहीं आना कि जी 6 महीने में अरबपति बनूंगा तो काम करूंगा, वरना नहीं। इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। तो अपना लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा उसमें आपकी ग्रोथ का चांस और पोटेंशियल ज्यादा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने ये नहीं करना कि एक कुएं के मेंढक बन के रहे। यू विल हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। फाइवर पे भी मैं कर रहा था, मैं अपवर्क पे भी कर रहा था, मैं guru.com पे मॉडल बना हुआ था। मुझे था बस काम करना है कहीं ना कहीं से, तो अपने हाथ पांव मारते रहना पड़ा था। जॉब बोर्ड्स पे मैं बिड करता था, मैं लिंक्डइन पे अप्लाई कभी कभी कर देता था, लेकिन इतना मैंने उसको यूज नहीं किया अपने करियर में, जो कि गलती थी। तो ये सब डाइवर्सिटी अपने बिजनेस ब्रांड में, आपने बिजनेस में लानी। इट इज अ बिजनेस, इट इज नॉट अ फ्रीलांस वर्क। और पहला साल, तीसरी टिप इंपॉर्टेंट, पहला साल जो आप काम करोगे, पहले साल बेशक खुद करना, पहले साल के बाद टीम साथ अपनी बनानी शुरू कर दो, अपने साथ लाइक माइंडेड एक्सपर्ट्स, कॉपीराइटर्स को ऑनबोर्ड करने लग जाओ और अपने प्रोजेक्ट्स उनके साथ आउटसोर्स वगैरह करने लग जाओ। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू बिल्ड अ बिजनेस आउट ऑफ दिस। वरना खुद काम करते रहोगे और फिर बर्न आउट हो जाओगे इवेंचुअली, जिस तरह मैं हुआ था। फोर्थ चीज, बर्न आउट से मैं लिंक करूंगा कि मेंटल हेल्थ पे फोकस करना मत भूलिएगा। मैंने नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे बर्न आउट का सामना बार बार करना पड़ता था। मुझे पैनिक अटैक्स आते थे कि मैं उठता था और मैंने 6 ऑर्डर जमा करवाने होते थे और मैं परेशान होता था क्या करूं। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस लाजमी करना है। काम करो, अच्छा काम करो, जम के काम करो, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर दिस, because this is important. This is will get you places. और फिफ्थ चीज है कि venture out in your own offers sooner or later. जब आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर होते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर होते हो, जब आपकी अपनी ऑफर्स होती हैं तो you get to scale, you have that kind of leverage where you can make a lot of money off of what you've understood and what you've learned in your career. अपने क्लाइंट्स की ऑफर्स को देखें, कोई भी आपको आपका कोई पुराना स्किल है उसकी ऑफर आप बना लें, आप कोई प्रोडक्ट ऐसा ढूंढ लें, कोई एक सोल्यूशन ऐसा हो जो लोगों को हेल्प जेन्युइन चाहिए हो, उसके ऊपर ऑफर बना के लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कॉपी राइटिंग इज अ स्किल दैट कैन मेक यू रिच, और ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलती है। ये नहीं होता 2 महीने कॉपी राइटिंग करोगे फिर भूल जाओगे, सारी जिंदगी की ये गेम है। इंशाल्लाह इसको कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको इससे बेइंतहा वैल्यू मिली होगी। मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।